ध्यान साधना और ब्रह्मांड की टीम आप सभी का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और सर्वप्रथम हम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, डिवाइन के सारे सोल, सारे मास्टर्स का दिल से आह्वान करते हुए नमन करते हैं। और आज की होस्ट मनीषा जी हमारे बीच आ चुकी हैं। ध्यान साधना और ब्रह्मांड की टीम आप सभी मास्टर की तरफ से और अपने टीम की तरफ से मैं आशीष भाटिया मनीषा जी का दिल से अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं। आइए मनीषा जी, आज का सेशन शुरू करिए और एक का अपनी कहानी, अपनी जुबानी, एक ध्यानी का सफरनामा क्या है, कैसा है, आप एक ध्यानी कैसे बने और ध्यान प्रचार में कैसे संलग्न हुए, पीएसएसएम से कैसे जुड़े, पूरी कहानी आप दिल खोलकर सबको बताइए। और क्या मैसेज देंगी बाद में वो भी मैसेज सबको बताइए। आइए मैम, शुरू करिए एक ध्यानी का सफरनामा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। इतना प्यारा वेलकम करने के लिए, आपके इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर। और मैं धन्यवाद करती हूँ जो जहाँ पर आए हुए सभी, मुझे सुनने के लिए आए हुए सभी मास्टर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरा इतना कहने पर, मैसेज भेजने पर सभी आए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ पीएसएस टीम का, जिन्होंने आपकी इतना आवाज बड़ा कम आ रही है। सेशन लिया। आपकी आवाज स्लो आ रही है, आवाज तेज कर लीजिए जरा। सर सुन ले, मेरी आवाज पूरी तेज है सर। अच्छा। सब तो पहला मैं महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद करती हूँ, और ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि इतना सौखा और सरल तरीका ध्यान में आने के लिए उन्होंने इतना किया। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उनका। और मैं उनको बोलती हूँ कि जब मैं ध्यान में आऊं तो वो मेरे ध्यान के साथ आने में मेरी मदद जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि मैं पहले से ही अध्यात्म से जुड़ी हुई थी, और मेरा परिवार भी सभी अध्यात्म से जुड़ा हुआ था। मायके परिवार में भी सभी, और ससुराल वाले भी सभी अध्यात्म से जुड़े हुए थे। मंदिर जाना, पाठ पूजा करनी और सभी करना। सुबह ही हर रोज मैंने दुर्गा सप्तशती को पढ़ना, और कोई भी जो भी होता मैं सभी कुछ। सुबह सुबह 4 बजे मेरा उठना नित्यनेम था सर। फिर अध्यात्म से तो मुझे सत्संग इतना अच्छा लगता था कि मैं सत्संग कोई भी बंद नहीं कर सकती थी सर। बहुत अच्छा लगा मुझे जे जहां पर आने के लिए, कि मुझे कुछ ध्यान की साधना के बारे में पता चला। सर पहले तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था ध्यान के बारे में भी, ध्यान होता क्या है। मैं इतना मंदिर में जाती थी और सत्संग भी करती थी। छोटी उम्र में ही मैं सत्संग भी करने लगी। संता महात्मा का हमारे घर में आना जाना लगा ही रहता था। काफी काफी टाइम हम संतों की सेवा करने में लगा लेते थे। अभी भी है, पर वो जब ध्यान में आते हैं तो सभी कुछ बाद में ही पता चलता है कि ध्यान में आने में क्या क्या कुछ मिलता है। 2014 में हमारे घर में एक महात्मा आए थे, तो वो भी ना ध्यान के बारे में बताते थे, पर हमें इतना ज्ञान ही नहीं था कि हम उनकी बातों में आए, जब उनकी बातें सुने। बस सिर्फ हमें सेवा भावना में ही लगे रहते थे कि सेवा करनी है, जे करना है, जे करना है, बस वो ही करते थे। एक दिन उन्होंने सारी रात बैठ के ध्यान किया, और किसी को जो बीमार था ना, वो उनका शिष्य कोई बीमार था, तो वो उन्होंने उसी ध्यान में जाकर उन्हें ठीक किया। तो हम भी हैरान थे कि क्या जे संत कैसे कैसे कर रहे हैं, पर हमें बिल्कुल फिर भी ਅਸੀਂ उस गल पे गए ही नहीं। हम बात पे जाते ही नहीं थे कि जहां पर हमें कुछ महसूस हुए। पर काफी समय बाद भी हमें यही पता चला, वो बार बार आते थे और बताते थे। ज्यादातर सर जब 2021 में मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, फिर जब वो एक्सीडेंट हुआ तो वो एकदम बड़ा मुश्किल सहना पड़ा, क्योंकि दो घरों में एक ही बेटा था।
24 साल का बेटा था। और वो जब चला गया तो परिवार का बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया जीना घर में। सभी निराश हो गए। सर इससे 3-4 महीने ऐसे बीत गए कि हमारा परिवार सभी बस ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मुझे पता चला कि ब्रह्म कुमारी आश्रम हमारे घर में के पास ही है, पर मैं कभी गई नहीं थी वहां पर। मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम में गई तो वहां जाकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। जब उन्होंने मुझे बाबा का ध्यान करवाया तो मुझे लगा कि कुछ है। वो बोले कि मेडिटेशन करो आप जहां पर बैठ के, कि आपका ध्यान फ्रेश हो जाएगा, मन फ्रेश हो जाएगा। तो मैंने सोचा ठीक है। जब मैं वहां पर बैठी तो मुझे बहुत कुछ अलग सा महसूस हुआ। जब अलग सा महसूस हुआ तो मुझे लगा कि एक रोशनी मेरे अंदर जा रही है और एकदम मेरे शरीर में झंझनाहट सी पैदा हुई और मुझे पता ही नहीं चला। सर सर म्यूजिक बंद हो गया। जब ध्यान के बारे में मैंने वहां पर देखा तो मैं घर आके सोचने लगी कि क्या कुछ हो रहा है जे मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है। इसके बारे में तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं। ध्यान के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। पर काफी समझ जाने के बाद मैं हर रोज वहां पर जाती थी। 3-4 दिन में लगातार गई जहां पर मुझे रोज अनुभव होते थे। कहीं कुछ अनुभव हुआ, कहीं कुछ हुआ। और फिर मैंने जो हमारे पास जो मोबाइल है वो कुछ ना कुछ तो लेके आते हैं, खासियत है इसमें ऐसी। तो मैं हर रोज मोबाइल पर देखती कि जे मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन क्या है। तो पता चला कि मेडिटेशन ही ध्यान भी है। कि ध्यान के बारे में कुछ मुझे सुनना चाहिए। तब मैं ध्यान के बारे में जब सुना तो वहां पर हर रोज मैं देखती कि कोई ना कोई मेडिटेशन के लिए कुछ ना कुछ मुझे मिले। और एक दिन अजिहा आया कि एक मेडिटेशन वहां पर हो रहा था। वो था मास्टर बनों की क्लास चल रही थी, पीएमसी वालों की। जब पीएमसी वालों की क्लास चल रही तो मैंने सोचा कि जे जहां पर तो अच्छा है, ठीक है। जब जब मैंने वो 2-4 दिन वो क्लास देखी तो वहां पर जब धर्म ऋषि पितामह जी शांत हुए तो उस दिन बड़ा इकट्ठ महसूस हुआ कि बहुत लोग उनके पास हैं। पर सभी नाचते गाते जा रहे हैं धर्म ऋषि पितामह के लिए। मैंने बड़ा सोचा कि जे क्या, जन्म भी मरण भी, जे भी इतना मरने के लिए के बाद भी इतना कुछ होता है। तो उनके पास बहुत सारे लोग जा रहे थे। जब मैंने सोचा कि जे क्या, तो मुझे पता चला कि जहां पर कुछ भी नहीं, आना और जाना ही लगा हुआ है। तो इतने के बाद कि मुझे पता चला कि एक वंदना मैडम है कटक से। जब कटक से वंदना मैडम की मैंने क्लास ज्वाइन की, क्योंकि पीएमसी वालों ने बताया हुआ था, वहां का लिंक मुझे आया और मैं वंदना मैम से जुड़ गई। जब वंदना मैम से जुड़ी तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया और मेरी हर रोज एक क्लास लेते थे। वो शाम का 4:30 बजे का सेशन लेते थे। मैं हर रोज उनका सेशन ज्वाइन करती थी। सर म्यूजिक बंद हो गया।
म्यूजिक मैंने बंद कर दिया है, आप अपना बोलिए बिना म्यूजिक के। ठीक है सर। हाँ, सर आदमी का जब ध्यान नहीं तो म्यूजिक में चला जाता है। ठीक है सर, ठीक है सर। सर जब वो वंदना मैम की मैंने क्लास ली तो हर रोज उन्होंने मुझे बहुत बड़ी अच्छी तरह समझाया कि मनीषा ऐसे नहीं, वो बेटा जितना टाइम आपका था तो उतना टाइम रहा, और जितना टाइम नहीं था अब उसका लेना देना खत्म हुआ और चला गया। तुम इस ऊर्जा से बाहर आओ और हर रोज ऊर्जा लो, नई नई ऊर्जा लो और ध्यान में बैठो। जब मैं ध्यान में बैठने लगी तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, मुझे रिलैक्स होने लगा थोड़ा थोड़ा। मैं काफी रिलैक्स हो चुकी थी। 2-3 महीने मैंने लगातार ध्यान किया, लगातार। मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मेरा ध्यान छूटा। और ऐसे ਜਦੋਂ मुझे 2-3 महीने हुए तो मैं अपने हस्बैंड से बोली कि आप भी करके देखो, कि वो भी बहुत ज्यादा बेटा जाने के बाद में डिस्टरबेंस रहते थे, और अपने लाइफ में अच्छा नहीं लग रहा था उसको भी, सभी परिवार को ही नहीं अच्छा लग रहा था। पर मैं तो हौली 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 करते करते ना जहां पर आई कि मैं अपने हस्बैंड को बोला कि हाँ तुम भी ध्यान करो। उन्होंने भी मेरे साथ बैठकर 1 घंटा ध्यान करा, तो उन्हें भी थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। और धीरे धीरे जब हमने मास्टर बनो क्लास, मैंने सेशन खत्म किया 40 दिन का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और काफी समय के बाद जब वो मैंने जब क्लास खत्म की तो सोचा कि 40 दिन और किया जाए। इतने में वहां पर जो बड़े मास्टर थे, राम राजू सर, उनकी क्लास थी। और जब उनकी क्लास थी मैं उनका सेशन भी ज्वाइन कर लिया। मैंने मुझे जहां लगता था कि वहां पर मैंने ध्यान की अच्छी क्लास लेनी है तो मुझे अच्छा लगने लगा। और मैं एक बार एक दिन में 3-3 4-4 घंटे में ध्यान में बैठने लगी। जब ध्यान में बैठने लगी तो मुझे कुछ ना कुछ महसूस होता रहता था। और एक दिन तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं ऊपर उड़ रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ कहीं, और मेरा शरीर नहीं वो हिलजुल कर रहा, पर मुझे अंदर से कुछ वाइब्रेशन हो रही है। जब मेरे मुझे अंदर से वाइब्रेशन होने लगी, तो जब बाद में मैंने ध्यान से बाहर आई तो फिर मुझे अच्छा लगा कि मैं आज कहाँ चली गई थी। तो मुझे लाइट महसूस हुई। मैं उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे इतना इतना शरीर में कंपन आया है तो क्या कुछ तो है। और उसके बाद जब शिवरात्रि का दिन आया तो मैंने वंदना मैम ने क्लास लगाई, और वहां पर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि मैं काफी ऊपर जा रही हूँ। और भगवान शिव है जो, वो ऊपर हैं और वहां पर फूलों की वर्षा हो रही है। और जो बरखा जो फूल है ना वो आगे आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, सभी पर फूलों की बरखा हो रही है। और वो फूल, एक दो फूल मेरी झोली में भी गिरे और बेटी की झोली में भी गिरे। इतना मुझे अच्छा लगा कि जा मैं इतना करते 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 ध्यान में आने के बाद मैंने सभी को ध्यान के बारे में बोला कि ध्यान बहुत अच्छी चीज है। मुझे लगा कि ये तो मैं सारा दिन ही मुझे करना चाहिए। और इसके बाद जब 5-4 महीने के बाद मैंने जनवरी में मुझे पता चला कि लुधियाना में पिरामिड बना हुआ है। अ, तो मेरा दिल करा कि पिरामिड में भी जाकर देखूं कि क्या है पिरामिड। मुझे पता ही नहीं कि पिरामिड क्या होता है, जब कहाँ पर ऊर्जा ज्यादा मिलती है। वहां बोलते थे क्लास में कि पिरामिड में बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है और ज्यादा ऊर्जा मिलती है, और जो ज्यादा लोग होते हैं वहां पर ऊर्जा ज्यादा मिलती है। तो मेरी माता जी बीमार हुए, तो माताजी को लेकर हम लुधियाना चले गए। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में थे, मेरी माताजी थे और मेरी भाभी भी थी। हम तीनों लोग चले गए वहां पर। तो जब दवाई ले ली, मैंने सोचा कि हम तो आज पिरामिड देख के आएंगे, जो लुधियाना में पिरामिड बना हुआ है। तो मैं तो स्वामी विवेकानंद पिरामिड में ही जाना ही चाहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो हम चलते हैं। हम सभी चले गए। वहां पर सर इतने अच्छे लोग मिले मुझे, इतने अच्छे मास्टर मिले। तो मेरा दिल इतना खुश हो गया कि हाँ, जहां पर तो मेरा आना भले ही बहुत अच्छा हो गया। तो वहां पर उन्होंने हमें ध्यान भी करवाया, मास्टर थे वहां पर।
वहां पर भी उन्होंने मुझे आधा घंटा ध्यान करवाया, पर उन्होंने मुझे इतना प्यारा वेलकम किया। मुझे पता ही नहीं थे कि भी इतना भी लोग अच्छे हैं बाहर से। और उन्होंने बताया कि हमारे जहाँ रचना गुप्ता जी हैं, वो हर रोज सेशन लेते हैं, और श्वेता मैम भी है। और जब श्वेता मैम जी से मैंने सोचा घर में आके कि मैं ये सेशन ले लेती हूँ। तो हर रोज मैं रचना गुप्ता जी का सेशन लेने लगी। 12 बजे से क्लास होती थी। तो मैं उनका सेशन लेती, और शाम को 4 बजे श्वेता मैम जी थे, मैं उनका भी सेशन 4 से 5 हर रोज लेती थी। और मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे विचार आने कब बंद हो गए। क्योंकि पहले जब विचार आते तो मैं रोती रहती थी, बहुत रोती थी सर। और परिवार वाले भी निराश ही थे सभी, एक-दूसरे को देखकर वो निराश होते थे, क्योंकि एक ही बेटा था, वो घर में चला जाए तो घर में बिल्कुल सुनसान लगता है हमें, क्योंकि बेटी की शादी भी रखी हुई थी घर में, उसकी शादी भी ऐसे ही कर दी। सभी बेटी को भी बहुत बहुत परेशानी हुई कि वे ऐसे क्या हो गया। पर रचना गुप्ता जी ने मुझे बहुत अच्छी तरह, जब मैं उनसे भी बात की, रचना गुप्ता से भी मैंने बात की वहाँ पर, तो रचना गुप्ता जी ने मेरे साथ बहुत अच्छी तरह मुझे, जैसे मास्टर समझाते हैं ना छोटे को, तो वो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि मनीषा, ये सभी पर आती है, पर हम ध्यान में जब जाएंगे तो आपको अपने आप ही मालूम हो जाएगा कि क्या है, क्या कहाँ आना है, जा जाना है। ये आना जाना लगा ही रहता है। सिर्फ आत्मा है, जो आत्मा है अजर है, अमर है, अनंत है। जे मुझे वैसे तो मुझे पहले ही पता था, पर ये नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है। जब घर में आ जाती है ना कोई तकलीफ, तो फिर ही पता चलता है कि हम कैसे इस से उबर पाएंगे दुख से। सर मैं उस टाइम तो रचना गुप्ता जी ने मुझे बात की और मुझे अच्छी तरह समझा दिया, और मैंने उनसे स्पेशल एक शाम को भी बात की उनसे कि दीदी मुझे मेरा दिल घर में नहीं लगता, मैं क्या करूं। उन्होंने बोला कि नहीं मनीषा, आप ऐसे मत करो, आप समझो। थोड़ी थोड़ी हीलिंग करते करते मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। सर अब मेरे परिवार में, मेरे हिसाब से हमारा सारा परिवार, मेरी ननद ननंद करते हैं ध्यान, और ननद के बच्चे भी करते हैं ध्यान, मेरे मायके में भी करते हैं। मैं सभी को ध्यान के बारे में बताती हूँ। मेरा मेरे मुझे लगता है कि मैं हर एक को ध्यान में लेके जाऊं। जिम जब मैं इतने दुख से बाहर निकल सकती हूँ, तो क्यों नहीं वे अपना आप को संभाल सकेंगे। और अब मेरे हस्बैंड भी 1 घंटा हर रोज ध्यान करते हैं, और मैं भी 2-3 घंटे तो मेरा ध्यान का है ही। सुबह ही मुझे जो 3 बजे भी जाग आती है, तो मैं 3 बजे भी ध्यान में बैठ जाती हूँ। मुझे लगता है, मुझे अच्छा लगता है बस ध्यान में बैठना, मुझे अच्छा लगता है, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। और अब तो मैं फिर मैंने रचना गुप्ता जी से बोला कि मैं मेरे बेटे की 1-2 साल हो गए आज, तो मैं ध्यान की क्लास लगाना चाहती हूँ। तो मैम बोले कि ठीक है, आप ध्यान की क्लास लगाओ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। तो ऐसे करते मैंने श्वेता मैम से भी बात की। जब उनसे बात की तो बोले कि हाँ, हम एक आप 3 घंटे का मेडिटेशन करवा लो। मैंने बोला ठीक है। और एक दिन मुझे लगा कि मैं 2-3 घंटे में इतनी दूर से आएँगे वो, तो सभी को बिताना भी है कि 3 घंटे की क्लास ही है। नहीं, मैंने सोचा कि 1 दिन का ही क्लास लेते हैं आज। मैं रचना गुप्ता जी से बात कर ली, और वो बोले कि ठीक है मनीषा, जैसे तुम्हें ठीक लगता है। वो मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझते थे कि वो भी माँ थे ना, उनको भी पता था कि वो कितने दुख में है। तो वो उन्होंने मुझे अच्छी तरह समझाया कि मनीषा वर्कशॉप कर देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने 1 दिन की वर्कशॉप रखी बेटे की, जो 26 तारीख आती है, तो उस दिन उन्होंने वर्कशॉप रख दी। और काफ़ी सारे लोगों को, जहाँ पर वर्कशॉप की, काफ़ी सारे लोगों को बहुत अनुभव हुआ कि ध्यान में आने में क्या-क्या कुछ मिलता है। मेरे हिसाब से तो ध्यान सभी को ही करना चाहिए। जब मैं निकल सकती हूँ, तो सभी ऐसे इसे अपने शरीर के दुःख दूर कर सकते हैं, अपने मन के दुःख दूर कर सकते हैं। और देखो, आत्मा है जो,
आ जा रही है, उसके बारे में भी उनको ध्यान में जाने के बाद ही पता चलेगा कि कहाँ आना है, कब जाना है। ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। हम सिर्फ रोते रहते हैं। जब हमें ध्यान में आएंगे तो ध्यान में आने के बाद ही पता चलेगा कि हम क्या हैं, धरती पर क्यों आए, किस लिए आए धरती पर। ये तो सभी हमें इसके ध्यान में आने के बाद ही पता चलता है। और मैं तो जो सभी को बोलूंगी कि भाई सभी ध्यान करो। जब भी मुझे मैं किसी को गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भेजती, ना मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है। मैं सिर्फ बोलती हूँ कि ध्यान करो, क्योंकि समय समय बहुत कम है। हमारे पास समय नहीं अभी। समय कम होने के बावजूद भी हमें ध्यान में इतनी लगन से कम से कम 40 दिन तक ध्यान करने से ही पता चलेगा कि ध्यान चीज क्या है। हम सोचते हैं कि एक दिन ध्यान करेंगे या 2 दिन ध्यान करेंगे, नहीं। मैंने सोचा कि 1-2 दिन में कुछ भी पता नहीं चलता। 40 दिन का संकल्प लेके ध्यान किया जाए। मैं कहती हूँ कि वो ध्यान को छोड़ ही नहीं सकेगा। इतनी अच्छी अपनी वाइब्रेशन, अपने देखो जो शरीर में इतनी दुख तकलीफ आते हैं, हम उनको सहन कर सकते हैं। ध्यान तो यही चीज है कि हम सहन कर सकते हैं उसको। हमें पता चल जाता है कि क्या चीज है ये ध्यान। सर अभी भी जब मुझे बेटे की याद आती है तो मैं उसी टाइम ध्यान में बैठ जाती हूँ। ध्यान में मुझे बहुत अनुभव हुए हैं। मैं तहे दिल से शुक्र करती हूँ इनका, रचना गुप्ता जी का, श्वेता मैम का, और जो कटक से भुवनेश्वर से हैं मैम वंदना, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लाइन पर लाने के लिए कितना, मुझे इतना प्यार से बताया कि ऐसे ध्यान करो, ऐसे ध्यान करो, ऐसे रहो, ऐसे रहो। मैं उनके ही कहने पर चलती रही। अब मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं क्लास लेती हूँ। क्लास में 5-10 लोग जरूर आते हैं क्लास में। मैं उनका भी शुक्र करती हूँ कि वो मास्टर बन जाएँ, और मास्टर हैं, वो सभी मास्टर भी हैं। वो बोलते हैं कि हाँ, हमें भी अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने, जो मेरा बेटा था, वो बेटा नहीं था, वो तो एक भगवान का रूप ही था, जो मुझे इतनी अच्छी जगह पर लाया। नहीं तो मुझे ध्यान के बारे में पता ही नहीं चलना था। मैं ऐसे ही फिर चली जाती, उसको उसको याद करते ही मैं भी अपना जहाँ से चली जाती। सर मुझे तो बस यही है कि सभी ध्यान करें। यही मेरी ध्यान की यात्रा है कि मैं जब जब से ध्यान कर रही हूँ, मेरा शरीर, मेरे घुटनों का दर्द और मेरे दिल का दर्द, सर सबसे ज्यादा तो हमारे दिल का दर्द होता है, जो मन का दर्द होता है उसको छिपाना बड़ा मुश्किल होता है। हम शरीर के रोग तो ठीक कर सकते हैं, पर जो अंदरला दर्द होता है ना, उसको मुश्किल होता है किसी को संभालना। मैं सोचती हूँ कि जब मैं संभाल सकती हूँ तो सभी संभाल सकते हैं। जब मुझे बेटे की याद आती है अभी, तो मैं ध्यान में बैठ जाती हूँ। रात को जब कभी बार जाग आती है, जाग तो देखो आनी ही है, जादू ही आती है, पर नहीं, मैं फिर सोचती हूँ कि नहीं, उसको मैंने परेशान नहीं करना। क्योंकि मैंने अभी काफी सारी बुक्स भी पढ़ी हैं। अ, आत्मा की यात्रा की बुक्स में भी बहुत कुछ लिखा है, मुझे वो मिला है। मैनी लाइन्स, मैनी मास्टर्स, मैंने वो भी बुक पढ़ी है। और हर रोज जो मेरे 1-2 महीने के बाद मुझे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के वो आते हैं, ध्यान जगत आता है, वो भी मैंने लगाया हुआ है, वो भी मैं पढ़ती हूँ। तो उसे मुझे बहुत कुछ मिल रहा है वहां से। मुझे लगता है कि मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, और धीरे धीरे और भी आगे जाना चाहती हूँ कि मैं ऐसे तरह ही सभी को बताती रहूं कि ध्यान करना कितना अच्छा है, आसान है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं। हम सभी लोग ध्यान कर सकते हैं। मैं शुक्रगुजार करती हूँ कि ब्रह्मर्षि पितामह पत्री के मुझे प्लेटफॉर्म मिला, और मुझे मौका दिया गया कि मैं सभी को ध्यान के बारे में बताऊं। सर अभी
सब सब मेरे परिवार से ध्यान करते हैं, बच्चे भी करते हैं ध्यान, और सभी काफ़ी लोग और भी मैंने जोड़े हुए हैं। मैंने नहीं जोड़े हो तो ब्रह्म ऋषि पितामह बत्री जी का ही मुझे आशीर्वाद मिला है कि तुम ये काम करो, और जो वो काम मैं कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ, मुझे शक्ति मिलनी चाहिए कि मैं, हौसला मेरा ऐसा होना चाहिए कि मैं वो काम कर सकूँ। सिर्फ इसमें ये नहीं कि हम मन ही ठीक कर सकें, हम जो शरीर के रोग हैं, कितनी तकलीफ है, कोई थायराइड है, किसी की ब्लॉकेज आती है, और कैंसर तक के रोग जब हम ठीक कर सकते हैं, तो छोटे-छोटे रोग तो हम 40 दिनों में के ध्यान से ही ठीक कर सकते हैं। सर, यही मेरी ज़िंदगी का सफ़र है कि अब मैं बहुत अच्छी हूँ, ध्यान मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मनीषा जी, बहुत बढ़िया आपने जो है बोला है। और इतनी हार्ट टचिंग आपकी स्टोरी है। बहुत कुछ सीखने को इस स्टोरी से मिलेगा, मिला भी है। सर, देखिए, बेटे का 2 दिन पहले लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुआ था वो। बेटी की शादी में सिर्फ 2 महीने बाकी थे। तो बच्चों के संस्कार इतने अच्छे थे कि जब मैं पाठ पूजा करती तो बच्चे भी करते थे। हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें ही क्यों दुख दिया, हमें ही क्यों चुना, पर नहीं, ये भगवान जो कुछ करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। ये हमें महसूस होता है, पर हमारे हार्ट इतने अच्छे नहीं होते कि हम उसको सहन कर पा सकें। सहन तभी करेंगे जब ध्यान में जुड़ेंगे। बिल्कुल बात, वो ऊर्जा की कमी होती है ना। जो ध्यानी के पास ऊर्जा है और जो ध्यानी नहीं है, उनकी ऊर्जा में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो हम ध्यान करके अपार ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और वो जो ध्यानी नहीं है वो एक सीमित ऊर्जा में रहते हैं। ऊर्जा उनके पास भी आती है, वो जब थक जाते हैं तो नींद में जाते हैं। नींद में जो है जितनी ऊर्जा उनको मिल सकती है उतनी ऊर्जा अपने शरीर के लिए लेके वो आगे फिर काम पे निकल जाते हैं। लेकिन हम ध्यानी निरंतर, जब हमें जरूरत पड़ती है, हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, दिन में न जाने कितनी बार तो बैठ के ध्यान कर लेते हैं। चलते फिरते ध्यान हो जाता है। और बाकी जो समय बैठ के घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगाते हैं, तो उससे जो ऊर्जा मिलती है उससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो मैम, आपकी स्टोरी सुन के, आपका वो सुन के मन तो भर आया। ऐसा तो नहीं कि मन नहीं भरा, मन तो भर आया। सर, लेकिन ये है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। यहाँ अनुभव करने आए हैं, और अनुभव करके जब हमारा कार्य पूरा हो जाएगा, हम वापस अपने घर चले जाएंगे। तो मोस्ट थैंक यू। आज का सेशन आपने बिल्कुल हिला के रख दिया। और आप सभी मास्टर्स जो यहाँ पे जुड़े हैं इस सेशन में, अपना स्पीकर ऑन कर लीजिए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मैम से आप अपनी दिल की बात कह सकते हैं। हैंड रेस कर लीजिए, मैं उनको म्यूट करता रहूंगा। कौन कौन आ रहा है हैंड रेस करने? मनोरमा जी, मनोरमा जी अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम, बोलिए मैम, आप अनम्यूट हो गई हैं।
किरण जी नमस्कार। एक मिनट, मनोरमा जी अनम्यूट हो गई है। मनोरमा जी बोल रही हैं। नहीं, कुछ नहीं जी। बोल रही। नहीं मैं। अरे कुछ तो बोल लीजिए। नहीं, आपका उसमें बहुत ही मजा आया। अभी दीदी ने भी बताया। वो मेरा मन का पूरा सुले था, वो ख्याल आ गया कि कैसे जीना है। जीना तो किरण पड़ना मैम। ही है ना जी। जीना तो पड़ेगा ही, जैसे 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 चाहे वैसे जी तो सकते हैं। बस मैं भी बस रोते रहती थी। मैं बोली चलो ध्यान में बैठ जाना, बस वही करते रहते हैं। नहीं, मुझे बहुत कुछ मिला है ध्यान से। बहुत सीख रही हूँ अभी, और आगे सीखने को मिलेगा। तो मैं सभी से यही दुआ करूँ कि मुझे सीखने को कुछ और मिले और मिले। और आपने बताया ना 40 दिन का, तो वही मैं सोची करते तो है 10-15 मिनट बैठे, फिर ज्यादा बैठना नहीं होता तो छोड़ देते। पर अभी नहीं मैंने छोड़ना। उसने सुना मैंने कि 40 दिन इकट्ठा करो। तो मैंने सोची कि ब्रह्म मुहूर्त में मैं बैठती हूँ माला करने को, तो ध्यान में बैठूंगी अभी 40 दिन। ध्यान में बैठो, हाँ। 40 दिन बैठो ध्यान में। बैठ के ही पता चलेगा। जब हम ध्यान करते हैं तो ही कुछ पता चलता है। जब हम 1-2 दिन ध्यान करेंगे या 10 मिनट ध्यान करेंगे और उठ जाएंगे, तो फिर वह कुछ नहीं पता चलता। तो ध्यान में लगातार बैठना चाहिए। हर रोज क्लासें भी लगती हैं, लाइव क्लासें भी होती हैं। मैं तो उनसे बहुत फायदा लिया है। मैंने तो 3 मास्टर बनो सेशन चले थे, मैं तीनों को नहीं छोड़ा। मैंने मैं हर परसों मैं, के दिन उन्होंने वीडियो भेजा है ना, वो बहुत ही अच्छा लगा ध्यान का। तो मेरे एक समधन है, वो कहीं बाहर नहीं जाती, कितने साल हो गया घर से बाहर नहीं निकलते। तो मैंने वो मेरी बेटी को बोली कि ध्यान का वीडियो है ना, उनको बोलो ऐसे ही आंख बंद करके बैठते हैं ना तो ध्यान में बैठे। तो मैं बोली वो थोड़ा बाहर निकल सकते, चेंज होता है उनका। सर का बहुत अच्छा वीडियो था, मैंने बहुत काफी लोगों को भेजा वीडियो। परसों दिन का यूट्यूब में वीडियो भेजा है सर ने। हाँ, सर का हर रोज सेशन होता है 11 से 12। हाँ कोई बैठती समय हूँ मैं। खाली नहीं होता। हाँ। कभी कभार बाहर गई तो नहीं बैठती, बाकी बैठती हूँ सर के हाँ। हाँ, सेक्शन में। सात सर का सेशन होता है 7 से 8 बजे, ब्रह्म ज्ञान वाला। और 11 से 12 बजे तक। जी, हर रोज होता है सर का सेशन। हाँ। 11 से 12, 7 से 8, और कल जो है 9:30 बजे है। कल और फिर अगले हफ्ते भी 9:30 बजे का बैच शुरू हो रहा है रात का। और आगे अगर ऐसे ही प्यार आप लोगों का मिलता रहा तो मैं दिन में 5 सेशन करने वाला हूँ। डेली। डेली 5 सेशंस। किसी के नहीं है। ऑल ओवर इंडिया, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में 5 सेशन किसी के नहीं है। आप बता दीजिए। अगर सर उसके ध्यान पास पाठ में भी बहुत अच्छे अगर मास्टर है। अगर जो है उनके 5 सेशन एक के भी अगर होंगे तो मैं 5 की जगह 10 सेशन करने को तैयार हूं। बल्कि आप सबका सहयोग पूरा चाहिए। जितना आप करोगे उतना कम है। अथाह सागर है। अथाह सागर। अनंत है, अनंत। अनंत। हाँ जी। किरण जी बोलना चाहेंगे कुछ? हाँ जी। ये किसकी आवाज आ रही है? उमा रानी जी। हाँ जी। हाँ जी किरण मैम, आइए। हाँ जी नमस्कार सर। कहाँ हेलो। चली गई? हाँ जी। हाँ जी, हाँ एक जी सेकंड, एक नमस्कार सेकंड। सर। नमस्कार, 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 नमस्कार। नमस्कार मनीषा जी। नमस्कार मैम, नमस्कार जी। मैम मैं आपका तो बस मैंने आपकी अभी स्टोरी पहले भी सुनी हुई है। आपके साथ ध्यान ही करते थे हम भी इकट्ठे। तो हाँ। आज भी सुनी तो फिर मेरा मन फिर भर आया। आपका जो है ना, दूसरों के लिए इतनी प्रेरणा है ना। आपका जीवन, बस मैं बोल मेरे तो निशब्द हो रही हूँ मैं। बिल्कुल मेरे से सोच भी नहीं सकती कि कोई ऐसे अपने बेटे की, मतलब उसके बाद इतना ज्यादा ध्यान में आप इतने लीन हो गए ध्यान से, इतने आपने अपने जीवन को संवारा। जिंदगी आप ध्यान के नाम ही कर दिया आपने अपनी। थैंक यू मैम। थैंक
बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं सबको बोलूंगी कि मैं भी बहुत बीमारियों से जूझ रही थी पहले। मेंटली मेरी हेल्थ बहुत खराब थी, मेंटली मैं ठीक नहीं थी, डिप्रेशन में थी। मैं भी ध्यान में आके अपने आप को बहुत ज्यादा संभाल लिया मैं। और मैं भी अब दूसरों को बताती हूँ, दूसरों को सिखाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे ध्यान में। मैं बस अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ कि मैं ध्यान करती हूँ। थैंक दीदी, यू सो मच। दीदी एक बात बात सुनो। हाँ मैं, जी। मेरा मिस्टर है नहीं, और बहू लोग के बच्चे के साथ में रहती हूँ। बिल्कुल भी ध्यान में आने में, ध्यान में आओ, ध्यान में आओ। हम भी ऐसे थे। मेरा रास्ता कैसे खुलेगा? मेरे को बहुत मैं बैठती करती। डेली मैं ध्यान में आओ, डेली ध्यान में आओ, क्लास लो, हर रोज क्लास लो। आप घर में बैठो ना, जब भी आपको मन लगता है ना कि ऐसा हो रहा है, विचार आ रहे हैं, आप ध्यान करो मैम। ध्यान करो बस। सबसे अच्छा यही है, ध्यान करो आप बस। रोना भूल जाएंगे, रोना हाँ, बिल्कुल नहीं आएगा, दूसरों के आंसू पोंछोगे आप फिर। मैं सबका, ऐसा किसी का दुख मेरे को सहन नहीं होता। और मैं सबसे ज्यादा अच्छी रहती हूँ, तो भी क्या मालूम मेरे से कोई घर में बहू बेटे कोई बात नहीं करते, अपने अपने रूम में। मैं बस सारा दिन राम राम लिखना, ध्यान में बैठना, जिसकी लिंग आई उसमें ध्यान में बैठना, सुनना, वही करती रहती हूँ। एक आत्मा अपना अपना स्वभाव लेके आती है। सभी हम उससे कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ हम अपने आप के लिए ही हैं। सिर्फ हम अपने लिए ही कर सकते हैं। जो जिसकी यात्रा जैसी है वो वैसे ही करके जाएगा। ये ध्यान में हमें पता चला है। हम भी ऐसे करते थे कि ऐसे वो करेगा, ऐसे वो करेगा। सिर्फ ध्यान में आने से के बाद ही पता चलेगा कि हम क्या हैं। किसी पर जजमेंट नहीं कर सकते हम। किसी की जजमेंट नहीं करनी कि वो हमें नहीं बुलाता नहीं। वो हम उनकी अपनी जर्नी है, हमारी अपनी जर्नी है। बस अभी जैसे यही मैं मैं सोच के चलो, ध्यान में बैठ। उनके नाम के धन्यवाद लिखना, वो भी करती रहती, फोटो ऊपर भी धन्यवाद करती रहती। मेरी गलती है तो माफी मांगती रहती, फोटो के ऊपर सब कुछ करती रहती हूँ। यही करो, करो बस ध्यान में बैठो। जब भी उनका ख्याल ऐसा आता है तो आप ध्यान में बैठो, बस यही है। एक ही तरीका है, ध्यान ध्यान ध्यान। हर मनोर सोल्यूशन ध्यान है, हर ध्यान समस्या हमारे का हल ध्यान है। मनोरमा मैम, ध्यान करो। मनोरमा मैम, हाँ। मेरी ध्यान की यात्रा अप्रैल के महीने से शुरू हुई। बहुत जल्दी शुरू हुई, देखो। ये अप्रैल जो अभी बीता है। अभी मुझे कितने दिन हुए हैं ध्यान में आते हुए? आप महीना गिन लीजिए। 15 अक्टूबर को नवरात्र के पहले दिन मैंने ये ग्रुप बनाया था। अभी एक महीना नहीं हुआ। आज कौन सी तारीख है? 20। काम शुरू हाँ। करो बस अपना। अभी 10 दिन हुए, मतलब 20 दिन हुए हैं। और मुझे इतनी खुशी है अंदर से कि मेरे साथ मेरी सोल फैमिली सब बैठी हुई है। मैं एक 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 आदमी भी आता था ना, मैं शुरू हो जाता था। नहीं, मैं सिर्फ भी ये एक वो आदमी। है। और अगर नहीं भी आता था तो भी मैं शुरू होता था। मेरी एक वीडियो तो रोज निकलती निकलती थी, चाहे मेरी अपनी खुद की निकले। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत क्राइसिस देखे हैं। जो दुख औरों का है उनको मैं देख के ये सोचता था कि उनका दुख मुझसे ज्यादा है, मेरा दुख तो कुछ नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में कभी ऊंचान पे चढ़ा ही नहीं हूं। मैं चढ़ता था, जितना चढ़ता था उसका कम से कम 10 गुना नीचे गिरता था। हाँ, ये था कि मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं था, मुझे संभालने वाले घर में बहुत लोग थे, मेरे बच्चों को संभालने वाले बहुत लोग थे, मेरा ससुराल पक्ष बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे खाना पीना सब चलता रहता था। जबकि मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, जेब में 10 रुपए भी नहीं थे। आज मैं गुड़गांव में हूँ, पिछले 2 साल से हूँ, 2 साल से घर में बैठा हूँ। और भगवान से कहा कि मैं 60 साल का होने जा रहा हूँ, 58 साल उम्र है।
कि भगवान अब बहुत हो गया, मुझे वापस बुला ले। सर मेरा 68 हुआ। ऐसे हंसते हुए अच्छा लगता है, रोते हुए नहीं अच्छा लगता। ऐसे हंसी है। मेरा मैंने भगवान 56 मैं जो भगवान बर्थ से है। यही ध्यान में कहता था, कैसे लोग। मैं भगवान से यही कहता था, भगवान या तो मुझे अपने पास बुला ले, या मेरे पास ऐसा काम दे दे मुझको कि जो मैं घर में बैठ के कर लूं, मुझे किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत ना हो, और मैं सबकी सेवा करता रहूं। अगर ऐसा कुछ बाकी है मेरी जिंदगी में, तो वो मुझे इसी जिंदगी में दे दे, अगले जन्म में मत देना। और वो ये देखिए शुरुआत हो गई, वो ये शुरुआत हो गई। हम यहाँ पे सब प्यार के भूखे हैं, सब प्यार के भूखे हैं। और जो ये कहानी है ना, ये हर घर की कहानी है, घर 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 की की कहानी कहानी। है, घर घर की वो कहानी आप तो है। जो कोई सही। एक बंदा नहीं है जो सुखी हो। हंसते सब हैं, अंदर से दुखी सब हैं। बाहर से कोई सर नहीं रोएगा, लेकिन अंदर से लोग रोते हैं। और ये जो ध्यान है ना, ध्यान, साधना, ध्यान, ये इंसान को बदल देता है, उसकी सोच को बदल देता है। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी अंदर ले रही हैं। जितनी ज्यादा से, मैं कहता हूं कोई आपका साथ ना दे, आप अकेले हो, वननेस की स्थिति कब आती है? वननेस की स्थिति कब आती है? विचार कब शून्य होते हैं? जब आप अकेले होते हो। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऊपर वाले की जरूरत है। आप अगर सही रास्ता अपनाओगे, सब आपके पास आ जाएंगे, देर सवेर जब भी आएंगे। बस ध्यान, ध्यान से जुड़ो। सिर्फ ध्यान से जुड़िए, सिर्फ ध्यान से ध्यान से जुड़िए। आपका मन बेचैन है, आप ध्यान करिए। आपको रोना आ रहा है, आप ध्यान करिए। आपको हंसी आ रही है, तो आप ध्यान करिए। ध्यान करने से आपकी भूख खत्म हो जाएगी, आपकी पहले आत्मा की दिन में भूख शुरू हो जाएगी। पहले दिन मैं बैठी और आपने ध्यान करवाया ना, तो पिरामिड वाला, तो पूरा जी, मैंने बताया, मेरा पूरे अंदर में आ रहा था, ऐसा लग रहा था पिरामिड का वाइब्रेशन। जी, जी। उस दिन मैं पहली बार बैठी थी, मेरे को अच्छा लगा, मैं बोली बहुत ही अच्छा लगा, आपको मैंने बताया कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये ध्यान में। तो अब देखिए। मैं मैं हेमा दीदी के इसमें जुड़ी हूँ। वो अभी एक एक 20 को चालू हो गया उनका। अभी 2 दिन के पहले आए थे 7 बजे हेमा दीदी, नागपुर के। जी, अच्छा। इसमें जुड़ी हूँ, भी 2 महीना हो गया मेरा। जुड़े रहिए, करते रहिए। आप चाहे कहीं पे भी करिए, किसी भी ग्रुप से हाँ, जुड़िए। सारे ग्रुप अच्छे हैं, कोई इनके एक खराब नहीं बज है। एक नहीं, सभी एक ही सदी का ही है सब में। सब अच्छी है, सब अच्छे हैं। क्यों? सब एक ही जैसा कर रहे हैं, सब एक ही जैसा कर रहे हैं। सब आना पाना सांसति ध्यान ही करा रहे हैं, सब ऊर्जा का प्रवाहित मैम, ही करा रहे हैं। सब सब जो है कि वो स्वाध्याय ही करा रहे हैं। को जहां अच्छा लगे, जहां पे आपका मन कहे, आत्मा कहे, आप वहां पे जाइए। कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास आइए, मैं कह रहा हूं जहां आप लोगों को इच्छा हो वहां आप जाइए। हाँ, लेकिन उसको आप कंटिन्यूएशन करिए, ब्रेक डाउन मत करिए। अगर आप 15 मिनट का ध्यान करते हैं, 40 दिन तक 15 मिनट का करिए। 40 दिन के बाद उस 15 मिनट को आधे घंटे में करिए, आधे घंटे को 1 घंटे में करिए, 1 घंटे को 4 घंटे में करिए, पूरी पूरी रात करिए। आपका लेवल चेंज हो जाएगा, आपकी एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा, आप एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में चली जाएंगी। आत्मा क्या है? आत्मा क्या चाहती है? आत्मा एनर्जी चाहती है, पॉजिटिव एनर्जी चाहती है, ब्रह्मांड की एनर्जी चाहती है। वही उसका खाना है। जो आप खाते हो अपने शरीर के लिए, वो उसका खाना नहीं है। जो आपको कष्ट महसूस होता है, वो कष्ट कुछ है ही नहीं, वो तो भौतिक है। अंदरूनी आइए, अपने अंदर आइए, अपने अंदर आइए। अपने अपार अंदर शांति बहते। मिलेगी, अपार शांति मिलेगी जब आप अपने अंदर आएंगे, अपनी आत्मा से बात करेंगे। अपार शांति मिलेगी। सबसे पहले बढ़िया काम बताएं, खुद आप करो। और एक जीने को रोज बोलो, मेरे साथ बैठो और देखो मैं क्या कर रही हूँ, वैसे तुम करो। सिर्फ एक जने को बोलो, किसी और को नहीं बोलना है। बाहर जो भी आपके सर्कल में है, एक जने को पकड़ के लाओ, मेरे साथ बैठो और देखो।
7 दिन एक एक जीने को आप बोलो, 7 लोग हो गए। उस 7 में से आपको एक जीना मिल जाएगा, चलो आओ मैं ग्रुप सेशन अटेंड करूं। फोन में, मोबाइल में इतने मैसेज आते हैं, कोई काम के होते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, तंग आ चुके हैं। उन सबको ये वीडियो भेजिए, मैसेज आने बंद हो जाएंगे, आप शांत हो जाओगे, और उसी में से ही 2-4 आपके पास आ जाएंगे कि भैया मुझे ये करना है, करा दो। घर में बैठ के क्लास लेनी शुरू कर दीजिए, ऑनलाइन क्लास ये करा दीजिए, लोगों को ज्वाइन करवाइए, और देखिए फिर क्या होता है, चमत्कार। चमत्कार। सब लोग ये करिए। मैं तो सबसे ये मैंने कहता कभी हूँ कि किसी का भी सर, मैंने कभी किसी का भी जो भी ध्यान करवाता है, मैं किसी का सेशन नहीं छोड़ती। जब भी ध्यान करता है, दिल करता है, बस बैठ जाती हूँ बस। और काम काम पर पड़े रहने दो, बस यही है अभी। और मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैं सुबह 10 बजे कंप्यूटर खोलता हूँ, रात को 12 बजे कंप्यूटर अपना बंद करता हूँ, मैं यहीं बैठा रहता हूँ, अकेला हूँ, अकेले लीफलेट बनाता हूँ, अकेले सब करता हूँ, अकेले कांटेक्ट करता हूँ। और जो नंबर मुझे मिलते हैं, चाहे मनीषा मैम से मिले, चाहे इनसे मिले, उनसे मिले, उनसे फोन में बात करता हूँ। आज टेलीफोन डायरी बना ली है, इस डायरी में नोट करता चला जाऊंगा नंबर, सबसे बात करता चलाऊंगा, सबकी डेट फिक्स करता चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे काम मिल गया। अब मैं शिद्दत से ये काम करना चाहता हूँ, और वो शिद्दत तभी होगी जब आप लोगों का प्यार मुझको मिलेगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आप लोग इस ग्रुप पे ज्वाइन होंगे और साथ में दूसरों को ज्वाइन करवाओ। मुझे रोज एक आदमी एक जीने से चाहिए। 100 लोग अगर मेरे हम ग्रुप में आपकी हैं तो फैमिली 100 हैं। आदमी रोज चाहिए। 100 आदमी रोज चाहिए, नया आदमी। पुराने तो कर ही रहे हैं, उनको तो आता ही है, सांस लेना सांस छोड़ना आता ही है, वो 15 मिनट का भी पुराने ध्यान करते हैं, बहुत है। नए आदमी, संकल्प लीजिए नए आदमी को जोड़ने का अपने साथ, महीने में एक सही। वहां से तो शुरुआत करेंगे, जब एक से शुरुआत करेंगे तो 1000 आ जाएंगे। हम चले थे अकेले जिंदगी के डगर में, लोग मिलते गए, कारवा बनता चला गया। मेरा कारवा बन रहा है। मैंने जमीन खरीदी, मुझे पिलर लगाने हैं, और पिलर बनने के बाद मुझे छत डालनी है, और छत के ऊपर पिरामिड रखना है, ताकि पूरा एनर्जी फ्लो हो। अभी बहुत काम बाकी है मैम, अकेले मैं नहीं कर सकता, आप सबका साथ चाहिए, आप सबका साथ चाहिए, है ना? थैंक यू सर। थैंक किरण यू मैम, सर। थैंक यू। मैदान में आ जाओ मेरे पास। आप कुछ कहना चाहती हैं? क्या नाम है, अरमान जी? अब बोल जाओ आज। तू अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, ये जो प्रोग्राम है ना, मैं जानबूझ के लेके आया हूँ, एक ध्यानी का सफरनामा। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये सबको ये इसमें बोलना है, अपनी कहानी अपनी जुबानी लोगों तक पहुंचाना है। और अपने वीडियो को खास तौर से, एक जितने भी मोबाइल में कांटेक्ट हैं, एक भी बचना नहीं चाहिए, सबके पास जानी चाहिए। क्रांति लेके आनी है, क्रांति। पितामह ने जो ध्यान कर की। दिया वो तो कर दिया, पितामह ने रास्ता दे दिया, पितामह ने सबको चला दिया। अब कौन शिद्दत से उसको आगे बढ़ाता है, कौन क्रांति लेके आता है, बात ये है। क्रांति लेके आइए, और वो जलन जब अपने अंदर उठेगी ना, अपने आप चुटकी बजाते देखिए कैसे फैलती है। वो हिम्मत होनी चाहिए। आ जाओ मैदान जंग में, मैं तो उतर चुका हूँ, मेरे यहाँ साथ आ जाओ। अपनी कहानी अपनी जुबानी बोलो, मेरे पास मैसेज करो, मनीषा जी से नंबर ले लो, ग्रुप ज्वाइन कर लो, ग्रुप में मेरा नाम है, नंबर नोट कर लो, मैसेज करो, आ जाओ। मैं वो बंदा हूँ, 24 घंटे मैं इसके लिए दे दूंगा, एक के बाद 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 एक। आइए मैदान में, मैं आपके साथ हूँ।
आशीष नाम है मेरा, आशीष भाटिया। पितामा का आशीष था, है, हमेशा आपके साथ रहेगा। ये वादा है, ये संकल्प है मेरा। मैं हाथ बढ़ा रहा हूं, मेरा हाथ पकड़ो। बताइए कौन आता है? मुझे वो हो रही है। चलिए, और एनी क्वेश्चंस? कुछ कहना सर चाहते आपको हैं कुछ कि बंद करूं मैं आगे? शाम को धन्यवाद। 7 बजे, धन्यवाद। शाम को 7 बजे फिर एक सेशन है सावित्री मैम का, और वो शक्ति लेके आ रही हैं। उसको अटेंड करिए, अपने अंदर शक्ति डालिए। और उनका वीकली सेशन मैंने फिक्स कर दिया है। शक्ति लेके आ रही, शक्ति अटेंड करना शाम को 7 बजे। सर मजा बुधवार का आएगा। पक्का कर दीजिए सर। बुधवार का आपका पक्का है? बैठना। कल जो ठीक है है सर। सुबह जानकी, कल जो है सुबह जानकी का है, बुधवार को आपका है। और सूरत से जो है वो एक है, उनका फिक्स कर दिया है थर्सडे को। किरण मैम आप भी जुड़िए हमारे साथ। ठीक है मैम। आ जाओ आ जाओ। आइए। नहीं आता, जो आता है वो बोल देना। मेडिटेशन हाँ कराना आता है, मेडिटेशन कराओ, संभालो। सुबह ग्यारह हाँ बारह बहुत 11 अच्छा है बजे का बैच सेशन। संभालो। जब आप करोगे तो खुद अच्छा लगेगा। और आपके सवाल का जवाब आपकी अपनी कहानी के अंदर है। कोई दूसरा आपको जवाब नहीं देगा। यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ इन योर सेल्फ। यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ इन योर सेल्फ। थैंक यू सर। सबको चले, धन्यवाद। 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 थैंक यू सर। बोलना है? थैंक यू सो अरमान मच। शर्मा, म्यूट कर लो। बोल दो आज दिल खोल के। बोलो। बोलो बोलो बोलो, बोलो बोलो। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ ਇਹ ਅੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। मैं ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ग्रुप ज्वाइन करूंगी। अभी धन्यवाद। कर लो, अभी बताओ, बटन दबाओ और कर लो। हाँ, मैं खोल के बैठा हुआ हूँ कि किसके किसके आ रहे हैं आज। मैं देख रहा हूँ। अभी अप्रूव करता हूँ, बटन दबाओ, आ जाओ। चलो, ठीक है। आगे भी ऐसे आते रहिए, अपना प्यार बांटते रहिए। और अनीता जी भी सर, बोलना चाहेंगे कुछ? कहाँ है अनीता जी? मुझे सर, दिखाई नहीं दे रही। सर अनीता रानी जी बोलना चाहेंगे। ध्यान मूड करिए अनीता जी। अनम्यूट करो। हाँ जी, हो गई। हेलो, धन्यवाद सर आपका। हमें बहुत कुछ, मतलब मनीषा मैडम का भी बहुत धन्यवाद है। इनकी वजह से मैं इस ध्यान में आई। मतलब मुझे इनके अनुभव सुन के मतलब बहुत अच्छा लगा कि मैं भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती हूँ हर समय। तो मुझे लगा कि भी मतलब जब मनीषा मैडम जी ऐसा कह रही है कि ध्यान करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो मैंने भी 15 दिन हो गई क्लास को ज्वाइन करते हुए इनके साथ है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छा ध्यान करवाती हैं। तो उससे मतलब हमको थोड़े से अपने नेगेटिव थॉट्स से निकलने में बहुत सहायता मिलती है। मतलब जितने ज्यादा पहले थॉट्स आते थे उससे बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ने पड़ने लगा उससे। थैंक यू सर। इसलिए मैं इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। जैसे किसी से हम गलती भी कर देते हैं तो भी हम, मैंने इनके कहने से ही, किसी से मेरे मतलब थोड़ा मनमुटाव हो गया तो मैंने इनके कहने से ही माफी मांग ली उनसे। नहीं तो हम आम लोग कभी माफी नहीं मांगते, अपनी अपनी ईगो में अटके रहते हैं। यस बिल्कुल सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत मतलब अच्छा, इनसे बहुत सारी बातें सीखने को मिली कि कैसे धन्यवाद करें। हम सुनते तो हमेशा रहते हैं, प्रवचनों में भी सुनते रहते हैं, लेकिन अपनी रियल जिंदगी में करते नहीं है कुछ भी ऐसा। तो अब मैं जब उठती हूँ सुबह तो मेरे मुंह से अपने आप ही निकल जाता है कि धन्यवाद इस कुदरत का, धन्यवाद इस भगवान का जिसने हमें सब कुछ दिया। जो चीजें हमारे को प्राप्त हैं
उनके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। जो जो चीजें हैं इनसे प्रेरणा मिली तो अपने आप ही मतलब निकल जाता है कि जो धन्यवाद, सब चीजों का धन्यवाद। मनीषा मैडम का भी धन्यवाद जो हमारे को समय देते हैं, 1 घंटा लगाते हैं, बहुत अच्छा ध्यान करवाते हैं हमें। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, नया सीखने को मिला। सुनते तो मैं पहले भी रहती हूँ धार्मिक को, पर पहले भी ऐसे रहता था कि मन में मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं करती, तो फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है। मैं तो, मुझे मेरा ही मन क्यों टॉर्चर करते हैं, मुझे ही लोग क्यों टॉर्चर करते हैं हमेशा। उनका सिग्नल चला गया लगता है, उनका सिग्नल चला गया है। हाँ जी सर, थैंक यू सर। चलिए। सर मैडम सारे हाँ, साडे सर मैं तो क्लास मनीषा काफी बहुत धन्यवाद कर दिया, मतलब ਥੋੜਾ ਵੀ ਸਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਰਜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲੂਗੀ ਬਹੁਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए मैम, कंक्लूड करें। हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू इस मंच पे लाने के लिए। बस थैंक यू ऐसे ही सर। किरण मैम ध्यान। का भी धन्यवाद करती हूँ, मनोरमा मैम का, अनीता मैम का, सभी का धन्यवाद करती हूँ। जितने जहाँ पर मास्टर हैं सभी का धन्यवाद। आशीष भाटिया जी, सबका सबसे ज्यादा मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप इस मंच पर मुझे लेके आए और मुझे बोलने का मौका दिया। मैं कुछ भी नहीं बोल सकती थी, फिर भी मैं इतना कुछ बोल देती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू ठीक, थैंक यू थैंक यू सर। ध्यान सबको साधना और ब्रह्म। धन्यवाद मेरा, बोलिए बोलिए बोलिए। धन्यवाद बोल रही बस। किरण मैम कुछ बोल रही है, आप हाँ अनम्यूट जी हैं। सर, बस धन्यवाद ही करना है और मेरे को जोड़ लो इस ग्रुप में। जुड़ आ गए जाओ ना, बस, कह तो रहा हूँ, जुड़ नंबर लो, गए जुड़ फीड गए। करो ना। इनका इनका हाँ इनका जी, वो दे दो ना, लिंक जिससे आई है, लिंक में लिखा हुआ है हाँ ना। सर, मैं लिंक, भेज लिंक दूंगी में सर मैं व्हाट्स इसको। आ जाओ आ जाओ आ ठीक है। जाओ। आ जाओ ठीक है फिर एक बार मुझसे जरा पर्सनली आप बात कर लेना, क्योंकि मुझे कुछ इंट्यूशन हो रही है आपके लिए। अच्छा जी, हाँ, थैंक यू सर, या मैं जरूर करूंगी आपसे। आपका नंबर उसमें ही मनीषा जी होगा से, ग्रुप। ठीक हाँ है। सर, मनीषा जी, उस पे लिख दो। ग्रुप है, ग्रुप में आप ज्वाइन हो लो। ग्रुप में ज्वाइन करके आप जो है कि वो ग्रुप की डिटेल्स देखना, उसमें आशीष भाटिया लिखा हुआ है, तो नंबर हाँ भी जी, आगे लिखा हुआ है। और वरना ये मनीषा जी आपको कर देंगी। हाँ, मनीषा जी के थ्रू वो मनीषा जी से ले लो नंबर, मनीषा ठीक है। जी दे देंगी। जिसको आगे जिसको सर। भी नंबर चाहिए मनीषा जी से नंबर ले लो। आप मुझसे बात करो जरा सब में। मुझे पता नहीं ठीक क्यों है। हो रहा है, क्यों हो रहा है कि आप मेरे कोर मेंबर बनने वाले हो, यहाँ पे कोर टीम के बनेंगे सदस्य सर, बनने वाले हो। सर बनेंगे सर, जेबी बनेंगे। आपने कह दिया तो बन गए। कोर टीम मेंबर आप बनने वाले हो। आगे बहुत ठीक। बड़ी प्लानिंग है। मेरी प्लानिंग छोटी नहीं है, मेरी आगे बहुत बड़ी प्लानिंग है। मुझे टीम बनानी है, टीम तभी तो बनानी है। मैं आज, मैंने ऐसे ही सिर्फ अभी मैं फ्री हुई थी तो मैं सोचा देख लूं थोड़ा व्हाट्सएप कोई सेशन चल रहा हो तो ये सेशन मैंने देखा, मैंने कहा मनीषा जी की मतलब कहानी के बारे में लिखा हुआ था, जुबानी कहानी। तो मैंने कहा ये चलाती हूँ, तो पता चला मनीषा प्राशर जी हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो सर आपको मैंने वो जो हमारा ग्रुप पहले है ना, उधर मैं उस ग्रुप में भेज दिया था सभी लिंक। हाँ स्वीटी जी, मैम हाँ ने, उसी में हाँ, मिला रचना मुझे। गुप्ताले से भेज दिया था मैंने। हाँ जी, उसी में मिला। वर्णा हाँ, जी के ग्रुप में, थैंक यू मैम। वर्णा जी रचना के ग्रुप गुप्ता में। जी का, रचना रचना गुप्ता जी को भी। अच्छा, रचना गुप्ता जी श्री, का। हाँ जी रचना हाँ जी। रचना रचना गुप्ता जी और श्वेता मैम दोनों का सेशन आने वाला है। श्वेता मैम का तो बुक हो गया एक दिन का, और लास्ट वीक में ही है, रचना, लास्ट रचना वीक मैम में का है। हो गया सर एक दिन। सर रचना हैं? मैम का हो गया एक दिन, हो गया रचना मैम का। रचना मैम का तो उस समय हुआ था ना जब पत्री जी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। हाँ अभी जी, हाँ फिर हाँ सर। रचना रचना मैम को मैं रेगुलर लेके आ रहा हूँ, हफ्ते में एक दिन। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू। ध्यान साधना और ब्रह्मांड की टीम आप सबका दिल से अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करती है। ऐसे ही आते रहिए, ऐसे ही प्यार बांटते रहिए, ऐसे ही लोगों में जागरूकता डालते रहिए। और
एक जीने को अपने साथ जरूर लेके आइए। थैंक यू। थैंक यू सर। और शाम का सेशन नोट, शाम का 7 बजे का सेशन में धमाल होना है आज, जरूर आइए। हेलो कौन बोला? हेलो। हाँ हाँ जी, जी कोई बोलो। हाँ जी इसका नंबर चाहिए जी हमें भी आपका। मैं सर राधिका बोल इसमें रही डाल हूँ। दो, सर इसमें डाल दो, सेशन में डाल दो ना, अपना नंबर डालो सर, अभी हाँ डालो। चैट में मैं डालूं? बोल ही दो। हाँ जी चैट पे डाल दो सर। नहीं बोलूंगा नहीं, क्योंकि जो है कि बाहर जो है फिर वो वीडियो जाएगी तो सब लोग परेशान करेंगे बाद में। चैट कहाँ गया? चैट में, चैट कहाँ चैट पे गया? लिख दो सर। ये है, ये लीजिए, लिखता हूँ। हम्म जी चैट बॉक्स भी नहीं मिल रहा हमें तो भैया। मिलेगा ना, जिससे पार्टिसिपेट लिखे हुए हैं, पहले म्यूट, फिर स्टॉप, उससे अगला। आप नोट कर लो, देखो मैंने डाल दिया है। नोट कर लो अब। हाँ जी हाँ जी 1 मिनट दोबारा से कहाँ गया दीदी। उसे लिख लो, हाँ जी 96 लिख लो, लिख लो, मैं बोल रहा हूँ 961 961 90 90 53 53 270। 270। थैंक यू जी। आशीष 9 गुप्ता बोला था आपने जी। आशीष भाटिया। आशीष भाटिया ठीक है जी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी पंजाबी मच। हूँ, पंजाबी। सर मैं भी पंजाबी हूँ जी। यहाँ सर जितने सभी बैठे सब पंजाबी। पंजाबी हैं। यहाँ जितने हाँ बैठे सब सर। पंजाबी हैं। ओके जी। हाँ, साढ़े पंजाब दी बात ही कुछ गल है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल सर। ठीक है सर, ओके सर, चलो, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक बाय बाय। यू। शाम को 7 बजे। ओके जी। थैंक यू जी।